जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौननमोकारम् अर्हन्ताणं तहे विसिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्यैसौसाहुणं लोयम्यैसौसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरुआचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपना विषय चल रहा था परस्परो पग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय था कि मनुष्य हैं और निश्चित है एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। सामाजिक प्राणी जो होता है वह एक दूसरे के बिना अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकार करना बहुत आवश्यक है। बहुत पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी, जिस कहानी का शीर्षक था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। जब उससे पढ़ा तो लगा कि परस्पर में उपकार क्या कहलाता है। वह कहानी इस प्रकार थी। एक राजा था। वह राजा बुद्धिमान था, लेकिन वह जंगल में भटक गया। जब भटक गया तो एक बुढ़िया की कुटिया मिल गई और वहाँ पर वह पहुँच गया। बुढ़िया से उसका कोई परिचय नहीं था। बुढ़िया ने उसे अच्छे से स्वागत के साथ घर में प्रवेश कराया, भोजन पानी दिया। और आपको पता है सात्विक विचारधारा वालों के यहाँ मन भी लगता है। सात्विक भोजन पानी मिल जाए तो और अच्छा मन लगता है। राजा वहाँ 2.5 दिन तक रहा और वहाँ से वह चल दिया। चलने के बाद वह अपने नगर आया और उसने आदेश दे दिया, जाओ, जहाँ पर मैं 2.5 दिन रहा हूँ वहाँ पर एक महल का निर्माण करवा दो। और वहाँ जाकर के महल का निर्माण करवा दिया गया। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले, कुछ नहीं, 2.5 दिन का झोपड़ा बना रहे हैं। मतलब राजा आपके यहाँ 2.5 दिन रुके, उनका कर्तव्य बनता है कि आपकी व्यवस्था की जाए, इसलिए 2.5 दिन की उस उपकार का कुछ ना कुछ तो बदला देना चाहिए। और 2.5 दिन का झोपड़ा बन करके तैयार हो गया।
झोपड़ी में रहा लेकिन बनाया क्या? महल। जैसे गाय खाती घास फूस है, भूसा चारा देती क्या है? दूध। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। वृक्ष क्या लेते हैं आपसे? कुछ नहीं, खाद पानी मिल गया, फल फूल दे देते हैं। लेते कम है और देते ज़्यादा है। और मनुष्य लेता ज़्यादा है, देता बिल्कुल नहीं है बल्कि नेता बन जाता है। देने के नाम पर नेता बन जाता है। नेता क्या देता है पता आपको? नेता दो चीज़ें देता है। नीली सो तो बता सकते हो? हाँ, बहुत अच्छी चीज़ बताओ। एक तो बता दिया, एक आश्वासन, दूसरा भाषण राजा भी बता रहा है। मात्र दो चीज़ें क्या देता? आश्वासन देता है और भाषण देता है। इसी प्रकार से मनुष्य आश्वासन देता है और कोई कुछ मांगे तो अभी ज़रूरत क्या है? भाषण देने लगता है। उस समय तो दिया था, ऐसा तो हो गया था, ठीक है कर देंगे, बता देंगे, बाद में सब कुछ लिख लेना जैसा करना हो। सो आश्वासन देता है और भाषण देता है। लेकिन प्रकृति में हर पदार्थ जो है अपने आप में व्यवस्थित है और परोपकार को लेकर के चलता है। तो हमारे लिए भी एक दूसरे पर उपकार करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अब कहते हैं इसके बाद, इस पर भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा की, सपदा हो या आपदा, चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, जो रुचती नहीं इस जीवन को। इतना विषय हो गया था। अहिंसा की बात चल रही थी। सवारी आदि का उपयोग करने पर हिंसा होती है, इसलिए वह मिट्टी गधे के ऊपर बैठना पसंद नहीं कर रही थी। यहाँ पर एक उपलक्षण है, किंतु मोक्ष मार्गी के लिए उपदेश दिया जा रहा है कि मोक्ष मार्गी के लिए वाहन आदि का उपयोग कभी करना नहीं चाहिए। ये अधूरी अहिंसा मानी जाती, अधूरी अनुकंपा मानी जाती है। वाहन आदि का उपयोग करना, इसका त्याग करना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर पग रखते ही, बढ़ाते ही पूर्ण अहिंसा का पालन करने के लिए वाहन का त्याग होना अनिवार्य है। थोड़ी छूट छाट रख लो महाराज, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि धर्म की जहाज पर बैठने के बाद कोई लिहाज नहीं चलता, कोई कम बेसी नहीं चलती, क्योंकि ये धर्म की जहाज है। इसमें बैठ गए पर कोई लिहाज नहीं, थोड़ी छूट रख लो, ऐसा कर लो, वैसे कर लो, नहीं। क्योंकि आरंभ सारंभ का जब त्याग हो गया तो वाहन का भी त्याग हो ही जाता है। आरंभ सारंभ के त्याग के साथ वाहन आदि का भी त्याग हो जाता है। वस्त्र क्यों नहीं रखते? आरंभ होता है, हिंसा होती है, वस्त्र इसलिए तो नहीं रखते। फिर वाहन कैसे हो सकता है? वाहन में सवारी कैसे हो सकती? संभव नहीं। और माटी श्वास का समन कर अपने भार को लघु करती सी, उपाश्रम की ओर निहारती है प्रतीक्षा की मुद्रा में। रजत पालकी में विराजती पर ओवी सी, लज्जा संकोचवती सी राजा की रानी, यात्रा के समय रनवास की ओर निहारती सी। और कह रहे हैं जो माटी है वह श्वास का समन कर रही है, यानी सांस को रोक रही है। क्यों रोक रही सांस को? अपन सांस रोक लेते हैं, अपने शरीर का भार कम हो जाता है। शरीर का भार कम होने से सामने वाले पर भार ना बने, तो अपने भार को लघु करती है। श्वास रोक कर क्या करती है? अपने भार को कम करती है। उपाश्रम की ओर, कौन सा उपाश्रम? चलते चलते अब जहाँ पर कुंभकार शिल्पकार का उपाश्रम था, जहाँ वह घड़े का निर्माण करता था, वहाँ पर पहुँच गई। प्रतीक्षा की मुद्रा है। उस समय रजत पालकी में विराजती। उस समय मिट्टी कैसी लग रही है? जैसे कि चांदी की पालकी में कोई
राजा की रानी यात्रा कर रही हो और ऊब गई हो, लज्जावती हो, संकोचवती हो और अपने रनवास की ओर निहार रही हो, ऐसी प्रतीक्षा में वह सामने निहारती है, कुंभकार के उपाश्रम की ओर देखती है। वहाँ पर क्या होता है तो कह रहे हैं यहाँ पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर और माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर, अर्थात सुकृत माने होता है पुण्य, शुभ क्रियाएं, आचरण, कृत माने कर्म, सुकृत माने पुण्य कर्म, अच्छे कर्मों का सर यहाँ पर मिलता है, अर्थात पुण्य की चरम सीमा का परिपाक जहाँ पर प्राप्त होता है, ऐसा वह कुंभकार का आश्रय है, उपाश्रम है। जो सरिता तट से माटी थी वह उपाश्रम में पहुँच गई है। यहाँ उसे मिला पूर्ण धार्मिक वातावरण, ये मान करके चलिएगा। माटी को प्रथम बार ही उपाश्रम का दर्शन हुआ, उसने आज तक कभी दर्शन नहीं किया था। सुन रहे ना, उपाश्रम मतलब गुरु के चरण। कुंभकार का उपाश्रम अलग, यहाँ पर गुरु के चरण के पास वह भव्य आत्मा पहुँच चुका है। वरना सबको जाना तो है ही एक दिन, कहाँ जाना है? अपने अपने घर नहीं, एक और है घर, एक और है घर, बता दूँ आपको कहाँ। भले तुम किसी भी शहर में अपना घर बना लो, पर अपना अंतिम शहर तो मरघट ही होगा ना। क्या होगा? मरघट। ये मरघट नहीं जा रही, हाँ एक न एक दिन जाना तो पड़ेगा, तो निश्चित है, चाहे कोई भी हो। मंजिल तो तेरी यही थी बस, मंजिल तो तेरी यही थी बस, जिंदगी गुजर गई तेरी आते आते, जिंदगी गुजर गई तेरी आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। कहाँ? इसलिए वहाँ जाने से पहले कहाँ? उपाश्रम। कौन सा उपाश्रम आपको पता है? अंतिम जहाँ पर स्थिति है, वहाँ जाने से पहले उपाश्रम में पहुँच जाओ, ताकि जीवन का कुछ निर्माण हो जाए। क्योंकि सुकृत पुण्य वहीं मिल सकता, अन्यथा नहीं। जिया सुकृत जस करना, दिन दस के मेहमान जगत में, एक दिन है मरना। जिया जी सुकृत जस करना। बहुत पहले भजन सुना करते थे घर में, तो ये भजन सुनते थे। जिया हम दिन दस के मेहमान हैं, इसलिए कुछ ना कुछ सुकृत कर लो, अच्छे कर्म कर लो। यदि अच्छे कर्म नहीं किए तो जाना तो है ही सबको। सुन रहे आप लोग कि नहीं? वो सुकृत ही दुनिया में रह जाएंगे, क्योंकि शरीर तो आपके साथ भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। मात्र सुकृत ही दुनिया को याद रहेंगे, और कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। शरीर से पहचान मत बनाओ, नाम से पहचान मत बनाओ, कुछ ऐसे कर्म करो ताकि आपकी पहचान बन जाए। या तो कुछ अच्छा पढ़कर जाओ, या अच्छा कुछ कर कर जाओ। अच्छा पढ़कर जाओगे तो अच्छे कहलाओगे, और अच्छा कर जाओगे तो लोग आप पर लिखेंगे और आगे लोग पढ़ेंगे। सुने ना? या तो एक अच्छी पुस्तक पढ़ो, या फिर जीवन ऐसा जियो कि आप पर ही बाद में लोग अच्छी पुस्तक लिख दें। क्या करना चाहते हो? हाँ, अच्छा करके जाओ, ताकि बाद में लोग आप पर ही एक पुस्तक लिखने के लिए मजबूर हो जाएं। अरे इतना अच्छा आदमी था। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? कैसे करो तो सुनो। करना है तो ऐसा कुछ काम करो कि आदमी कहें कि आदमी तो काम का था। किसका था? वरना कह देते हैं अरे उसको तो मरना ही था,
हाँ, भीड़ बहुत थी, वक्त था शाम का। भीड़ बहुत थी, वक्त था शाम का। अर्थी चली जा रही थी, वक्त था शाम का। लोगों के मुख से एक आवाज आ रही थी, ये आदमी था बड़ा काम का, ये आदमी था बड़ा काम का। सुन रहे ना? ऐसा कुछ करो कि आदमी ही कहे कि ये आदमी तो बहुत काम का था, तब कुछ काम बने, अन्यथा नहीं। आपके लिए लोग पहचानते हैं, आपके नाम से लोग पहचानते हैं। सो तो रावण को भी पहचानते हैं, कंस को भी पहचानते हैं, नहीं पहचानते क्या? बोलो ना। लादेन को ही पहचानते हैं। मतलब क्या हुआ पहचानने में? आप अपनी पहचान मत बनाइए। अच्छा बताओ, आपको लोग चाहते हैं कि पहचानते हैं? पहचानने में और चाहने में अंतर है। पहचान तो हर कोई व्यक्ति बना लेता है, पर हर एक व्यक्ति को कोई चाहता है, ये कोई नियम नहीं। इसलिए दुनिया के लोग आपको पहचाने ऐसा नहीं, ऐसा काम करो दुनिया के लोग तुम्हें चाहें, ऐसा कुछ काम करो आपको चाहें। पहचान तो सब कोई बना लेता, कहीं ना कहीं पहचान है। आपको चाहें तब काम बन सकता है। आप साधु को पहचानते हो कि चाहते हो? हैं? पहचानते नहीं हो? पहचानते भी हैं और चाहते भी हैं। जिसे हम चाहते हैं उसकी पहचान की आवश्यकता नहीं होती, वो तो अपने आप पहचान बना ही लेता है। इसे चाहना अलग, पहचानना अलग। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसा अच्छा काम करने का मुझे अवसर मिला, प्रथम अवसर, पहली बार मुझे अवसर मिला है गुरु की शरण में आने का। ऐसा यहाँ पर शिष्य अपने भाव को व्यक्त कर रहा है मिट्टी के माध्यम से। शिल्पकार का उपाश्रम मतलब गुरु की शरण छत्र छांव, यह उपाश्रम का परिसर है। यहाँ पर कसकर परिश्रम किया जाता है। निशिवासर, यहाँ पर योगशाला है, प्रयोगशाला भी जोरदार, जहाँ पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण प्रशिक्षण क्षण प्रतिक्षण, जिसका भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर। उपाश्रम का परिसर है, वहाँ पर परिश्रम करना पड़ता कस करके। कैसे करना पड़ता है? कस करके करना पड़ता है। निशी वासर, निशी माने रात्र, वासर माने दिन, रात दिन करना पड़ता है। यहाँ पर योगशाला है, यहाँ पर ध्यान की बात की जाती है। प्रयोगशाला है, यहाँ चारित्र की बात की जाती है, ज्ञान मात्र की नहीं, दुनिया में ज्ञान की बात की जाती है। यहाँ पर योग माने ध्यान, प्रयोग माने चारित्र, ध्यान और चारित्र की बात की जाती है। जहाँ पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण और प्रशिक्षण। शिक्षण माने ज्ञान, प्रशिक्षण माने प्रयोग यानी चारित्र। क्षण प्रतिक्षण, हर क्षण मिलता है, जिसका भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर। ऐसा प्रशिक्षण जिसमें हमारा अंतरंग परिवर्तित होता है, हमारी आत्मा पर जिसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा यहाँ पर उपदेश मिलता है। लोग बाहर जीवन की बात करते हैं, यहाँ पर अंतर की जीवन की बात करते हैं। भीतरी असर मतलब जीवन में बसंत जाग जाता है और आगे चल करके संत बन जाता है। ऐसा आपके जीवन में भी कई बसंत निकल गए होंगे। हर साल आता ना बसंत, किसी के जीवन में 50 बसंत, किसी के 60, किसी के 70 बसंत निकल गए कि नहीं? हाँ, आपके बाजू में तो एक बसंत हैं, पर कई बसंत निकल गए। और आपके जीवन में कई संत भी आ गए, कई संत मिल गए होंगे आपके लिए। लेकिन क्या अंदर बसंत जागा? क्या अंदर हमारा आत्मा संत बन पाया? नहीं बन पाया। उसी की बात कह रहे हैं। यहाँ पर तो अंतर का परिणमन होता है। आचार्य से कहते बाहर वैसे ही है संत, बसंत बाहर बाहर नहीं है, संत के अंदर ही बसंत बहार है। उसे लेने का प्रयास करो। यहाँ पर जीवन का निर्वाह नहीं,
निर्माण होता हा, इतिहास साक्षी हा इस बात का। कितनी अच्छी बात कही जा रही है। कह रहे यहाँ पर मात्र जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण भी हुआ करता है। अर्थात समझ लीजिएगा, यहाँ पर योगशाला है, प्रयोगशाला है, अर्थात चारित्र की बात, ध्यान की बात यहाँ पर की जाती है। विवेचन के सिंधु से आचरण का एक बिंदु भी श्रेष्ठ है। विवेचन का सिंधु मतलब समुद्र, विवेचन करते रहो, व्याख्यान करते रहो, सागर बराबर। लेकिन यदि हमारे पास आचरण का एक बिंदु है तो वो श्रेष्ठ है। विवेचन की अपेक्षा आचरण का एक बिंदु श्रेष्ठ है। हमारे पास समुद्र बराबर ज्ञान है पर एक बूंद भी आचरण नहीं है तो इसका क्या मतलब? कुछ भी मायना नहीं है। आपके पास कितने भी अच्छे शास्त्र हों, ज्ञान हो, बुद्धि हो, लेकिन जब तक क्रिया में न ढले हों तब तक कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आकर के गुरु के चरणों में बुद्धू भी बुद्धिमान बन जाते हैं। ऐसा उपाश्रम है जिन्हें कुछ नहीं आता वो भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये उनके अंदर क्षमता आ जाती है। आप लोग मोक्ष मार्ग पढ़ते हैं कि मोक्ष मार्ग में ढलते हैं? यहाँ पर मोक्ष मार्ग में पढ़ने की बात अकेली नहीं की जा रही, मोक्ष मार्ग में ढलने की बात की जा रही है, प्रयोगशाला की बात की जा रही है। थ्योरिटिकल अलग है और प्रैक्टिकली अलग है। दुनिया में जहाँ देखो वहाँ पर पढ़ाई की बात की जाती, यहाँ पर पढ़ाई नहीं है पर ढलाई की बात की जाती है। ढलने से निर्माण होता है, पढ़ने से निर्वाह होता है। जीवन का निर्वाह अलग है और निर्माण अलग है, और निर्वाण मोक्ष पाना अलग है। तो यहाँ पर निर्वाह रोटी, कपड़ा और मकान, धन आदि मिल गया तो समझ लेना जीवन का निर्वाह हो गया। लेकिन निर्माण धन से नहीं होता। जीवन का निर्माण धर्म से होता है, परोपकार से होता है, संस्कार से होता है, आचरण से होता है, सदाचार से होता है। आप जीवन का निर्वाह करोगे, दुनिया पहचानेगी। आप जीवन का निर्माण करोगे, दुनिया आपको चाहेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप जीवन का निर्वाह करना चाहते कि निर्माण करना चाहते हैं? निर्वाह तो हर कोई कर लेता है। एक दिन मैंने कहा था, बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए था मनुष्य जन्म क्या? पेट भरने के लिए। पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर तू क्यों बना मनुष्य कलंक लगाने के लिए? तो मनुष्य हो, जीवन का निर्वाह नहीं करना, जीवन के निर्माण की दिशा की ओर बढ़ना है। और जीवन का निर्माण गुरु ही कर सकते हैं। जैसे मिट्टी का कुंभकार ही निर्माण कर सकता है कुंभ के रूप में, वैसे गुरु के द्वारा हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। गुरु ही विश्व में फैलाते उजाले हैं, गुरु ही भवजल का दिखाते किनारे हैं। होते हैं माता पिता मित्र तुल गुरु, संसार में गुरु ही सबसे बड़े सहारे हैं। संसार में गुरु ही सबसे बड़े सहारे हैं। गुरु का सहारा जिसको मिल जाता है उससे भवजल का किनारा मिल जाता है। संसार का किनारा पाने के लिए गुरु के चरणों में, उनके उपाश्रम में जाना पड़ता है। जीवन का निर्वाह तो कोई भी सिखा देगा, कहीं भी आपके लिए जीवन का निर्वाह मिल जाएगा, उसकी कला मिल जाएगी, सीख लोगे। लेकिन क्या जीवन का निर्माण हो सकता है? बिना गुरु के बिना संभव नहीं है। निर्वाह तो सब कर रहे हैं, निर्माण करना हमारे लिए अपने जीवन का धर्म से, परोपकार से अपना जीवन ओतप्रोत हो जाए। कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार। कितनी कलाएं होती हैं? 64 होती हैं, यहाँ पर 72 कहा कहीं, तो 72 कलाएं होती हैं। उसमें 2 सरदार, 2 मुख्य कलाएं होती हैं। एक जीव की जीविका, एक जीवोद्धार। एक आजीविका की कला और दूसरी जीव के उद्धार की कला, 2 मुख्य हैं। आप लोग आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं,
धंधा व्यापार आदि करके, लेकिन क्या वो कला के रूप में है? कला का अर्थ है किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, सात्विक पैसा हमारे पास आए, सात्विक धन आए। आजीविका की कला भी अपने में महत्वपूर्ण है। ऐसे कोई धंधे ना हो जिसमें हिंसा होती हो, अधिक हिंसा होती हो। उद्योग में हिंसा होना अलग है, पर हिंसा का उद्योग होना अलग है। नहीं आई समझ में? उद्योग में हिंसा होना उद्योगी हिंसा है, वो आपके लिए क्षम्य है, लेकिन हिंसा का उद्योग हो जाए वो ठीक नहीं है। उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आप और समझ लीजिएगा, हिंसा का उद्योग अर्थात जिनके माध्यम से हिंसा ही हो रही हो, जैविक दवाइयों का बेचना, कीटनाशक दवाइयाँ क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ उनका बेचना, अवर्षण की दवाइयाँ बेचना, ये सब कुछ ऐसे धंधे हैं जिसमें हिंसा हुए बिना रहती नहीं, हिंसा ही है इनमें पूर्ण रूप से। तो ऐसा कला होना चाहिए हमें, इन सबसे बीचों से बच कर के हम अपने कम से कम हिंसा हो ऐसा व्यापार करते हुए आजीविका का निर्वाह करें। बच्चों में अच्छे संस्कार डालते हुए जीवन का निर्वाह करें, अर्थात निर्माण की बात करें। जीवन में निर्वाह के साथ साथ जीवन का निर्वाण होगा, तभी तो निर्वाण होगा। निर्वाण अर्थात मोक्ष। तो जीवन का निर्वाह ये हो गया अर्थ और काम पुरुषार्थ। जीवन का निर्वाह किसमें? अर्थ और काम पुरुषार्थ, धन पैसा शादी घर गृहस्थी, ये जीवन का निर्वाह। जीवन का निर्माण धर्म पुरुषार्थ और जीवन निर्वाण अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ। ये चारों पुरुषार्थ में गर्भित हैं, निर्वाह में, निर्वाण में और निर्वाण में। मात्र निर्वाह मत करिएगा, जैसे तैसे जीवन जी लिया, ये तो कोई भी प्राणी जी लेता है। और प्रकृति में तो एक नियम है, हाथी को मन भर और चींटी को कण भर, कहीं ना से कहीं दाना मिल ही जाता है। बोलो, मिल जाता है। चींटी को कण भर और हाथी को मन भर, कहीं ना कहीं भोजन पानी मिल जाता है प्रकृति में। इसलिए निर्वाह करना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। और हर जगह हमारा निर्माण नहीं हो सकता, जीवन का निर्माण करने के लिए कोई ना कोई निर्माता तो चाहिए, जो हमारे जीवन का भाग्य विधाता हो, जो हमारे जीवन में कुछ करता हो, तभी ये संभव है, अन्यथा नहीं। सुन रहे आप लोग, मैं तो कई बार कहता हूँ, दुनिया में मात्र रोना ही रोना है, एक गुरु के चरण है जहाँ पर मात्र सोना ही सोना है। जीवन को सोना बनना जाता है, जीवन ही सोना बन जाता है वहाँ पर। ये बात अलग है, हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास सोना नहीं है, लेकिन हमारा पूरा जीवन सोना है, इसलिए सोने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरुदेव ने सोना बना दिया, सोना दे दिया। पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री, कटनी वाले, नाम सुना आपने बच्चों? संस्मरण। उन्होंने कहा आचसी से, आचसी जी हम शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए, उनसे मिले, है ना, उनके पास बैठे, तत्व चर्चा सुनी, और मालूम उन्होंने हमें एक माला दी थी। क्या दी थी उन्होंने हमें? माला दी थी। समझ रहे हो, पंडित जी लोग ऐसी बात करते हैं ताकि उन महाराज ने दी थी तो महाराज आप भी दे दो, इनडायरेक्ट। आचसी वैसे ही माला नहीं रखती, आलम्बन से मंत्र फेरते नहीं हैं, निरालंब होकर के माला फेरते हैं। तो आचसी सोचने लगे, ये माला मांग रहे हैं पर दीक्षा नहीं मांग रहे, कल्याण की जो हम दे सकते वो नहीं मांग रहे। मांग क्या रहे हैं? जो हमारे पास है नहीं वो मांग रहे हैं। यदि दीक्षा मांगते थे तो आचस ने बहुत अच्छे, जैसे जिस स्टाइल में पंडित जी ने अपनी बात रखी, उसी स्टाइल में आचस ने अपनी बात रखी। आचस ने कहा, हाँ आपको शांति सागर जी मिले थे, वो आपको माला दे गए थे, हमें तो आचार्य ज्ञान सागर जी मिले थे, वो तो हमें माला माल कर गए। समझ रहे? माला माल कर गए मतलब हमारा जीवन ही
माला रूप बना गए, अर्थात साधु परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी माला में आ गए। क्या पढ़ते हैं आप? नमो अरिहंताण, नमो सिद्धण, नमो आर्यण, नमो अज, नमो लो सब श्रवण। तो माला मत मांगो, लोग आपको माला में रख लें, ऐसी बात करो। माला माल कर गए, हमारा जीवन धन्य कर गए, संयम प्रदान कर गए। पंडित जी समझ गए क्या चसी ये कह रहे दीक्षा मांगो, माला क्या मांगते हो, समझ गए ना। हम जो दे सकते हैं वो अच्छे से अच्छी चीज़ मांगो। आप लोग बोलते हैं जब आप सादानी मिला फिर मांगने में भला रखूं क्यों कसर, फिर से पढ़ने से क्या होता है। मांगो बस जो चीज़ मांगो जो वास्तव में अच्छी, उन्हें भी अच्छी लगे और आपको भी अच्छी लगी, देते समय लेते समय फिर कुछ लेना ही न पड़े, कुछ देना ही न पड़े, ऐसा कुछ मांगो। तो ये गुरु के पास जीवन माला माल हो जाता है, वहाँ का आनंद कुछ अलग ही होता है। चरण मिलते हैं, शरण मिलती है और आचरण भी मिलते हैं, अंत में समाधि मरण भी हो जाता है। ये जो है चरण शरण आचरण मरण, ये चारों धन्य हो जाते हैं। कहाँ जाने पर? ये चारों धाम की यात्रा है, जहाँ पर चरण शरण आचरण और मरण ये सब सुंदर बन जाएं तो समझ लेना इससे बड़े और चारों धाम कुछ नहीं है। चरण शरण आचरण और मरण, ये चारों धाम की यात्रा समझ लेना। वो कहाँ पर पूर्ण होती है? गुरु के चरणों में जाकर। सुन रहे आपने? मेरी श्रद्धा भक्ति समर्पण मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो। कौन है? विद्यासागर। मेरे चारों धाम के तीरथ गुरु विद्यासागर है। ये अपने आप में चरण शरण आचरण मिलना और अंत में मरण सुधरना, ये सबके बस की बात नहीं है। जो गुरु के चरण में आ जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है और उसका अंत मरण भी बहुत अच्छे से हो जाता है। ये उपासनाओं में सब कुछ कला सीखने को मिल रही है। ऐसी मिट्टी अपनी भावना व्यक्त कर रही है और यही भी कह रही है अभी तो बहुत हो गया। देखिए आप लोग ज्ञान बहुत करते हैं, आज जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं ज्ञान और ध्यान। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्त। जो ज्ञान ध्यान में लीन रहे उसे तपस्वी। ज्ञान क्या है और ध्यान क्या है? मात्र 17 अक्षर में बता देते आचार्य। कितने अक्षर में? इतने कम अक्षरों में कोई क्या बताएगा ज्ञान क्या कहलाता है, ध्यान क्या कहलाता है? आप लोगों ने समुद्र देखा? बोलो ना। समुद्र में तैरना, देखना कितनी लंबाई चौड़ाई है, कहाँ वृक्ष लगे, कहाँ पर क्या है, ये ज्ञान हो गया। लेकिन समुद्र में डूबना, रत्न पाने के लिए ध्यान हो गया। तो आज 17 अक्षर में क्या बोलते हैं? ध्यान डूबना, स्वाध्याय तैरना है, अब तो डूबो। क्या? फिर से बोलूं? ध्यान डूबना और स्वाध्याय तैरना है, अब तो डूबो। अर्थात तुम तैर रहे हो, डूबो कब? रत्न कब मिलेंगे? जब अंदर डूब जाओगे तब तुम्हें रत्न प्राप्त होंगे, जब तक डूबोगे नहीं तब तक नहीं। ये स्वाध्याय चल रहा है आपका, स्वाध्याय से आपको रत्न नहीं मिलेंगे। जब तक अंदर आत्मा में डूबोगे नहीं, ध्यान नहीं करोगे, तब तक वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्राप्त होने वाले नहीं, उनका सही रूप मिलने वाला नहीं है। ये है ध्यान। ध्यान मतलब पढ़ना, ज्ञान मतलब पढ़ना। तुमने सारे शास्त्र पढ़ लिए, ये तो तैरने जैसा हो गया। क्या मिला? तैर के आ गए। रत्न कब मिलेंगे? जब डूबोगे। कुछ पाने के लिए अंदर डूबना पड़ता है समुद्र में, तब मिलता है, अन्यथा नहीं। समझ रहे? इसलिए ध्यान डूबना है, आत्मा में डूबना, और स्वाध्याय तैरना है, मात्र जानकारी लेते रहो। ये है। अब तो डूबो भैया, जिंदगी बीत गई तैरते तैरते। समुद्र का उद्देश्य क्या वहां जाने का? यही है। जैसे समुद्र का मंथन का उद्देश्य होता है रत्न पाना, जैसे
समुद्र के मंथन का उद्देश्य होता है रत्न पाना। जैसे दही के मंथन का उद्देश्य होता है नवनीत पाना, वैसे बंधु शास्त्रों के मंथन का, स्वाध्याय के मंथन का परिणाम होता है रत्नात्रय को पाना, आत्मा को पाना। रत्नात्रय नहीं पाए, डूब ही नहीं पाए आत्मा में, तो स्वाध्याय का कोई मायना नहीं। जैसे समुद्र में गए, खूब तैरते रहे, खूब मंथन किया, लेकिन रत्न नहीं मिली तो क्या? दही को खूब मथा पर नवनीत नहीं मिला, मक्खन नहीं मिला तो क्या? वैसे स्वाध्याय खूब किया पर रत्नत्रय प्राप्त नहीं किया तो क्या? सुने भैया ना, कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, 2 पंक्तियां। कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो काका रत्नत्रय की नाव में। कहाँ नहीं भटके आप, कहाँ नहीं घूमे आप, कौन कौन से गांव नहीं गए, कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो भैया काका रत्नत्रय की नाव में। रत्नत्रय की नाव नहीं है तो तैर नहीं हो सकते, तैरना है, पार उतरना है तो रत्नत्रय की नाव चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जा रही है। और कह रहे हैं, अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नतवंता, हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं, यहाँ पर इतिहास संबंधी सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझती जाती हैं क्षण भर की इस संगति से। और कह रहे इतना ही नहीं है, और भी है कि अधोमुखी जीवन जो था, पतित जीवन था, वो पावन बन जाता है। ऊर्ध्वमुखी मतलब पावन बन जाता है, उन्नत बन जाता है। हारा हुआ व्यक्ति भी, बेसहारा जीवन भी सहारा देने वाला बन जाता है, दूसरे के सहारे बन जाते हैं। देखो ना, आचार्य के उपदेश सुनने से आपकी दृष्टि में मैं उपदेश देने लायक बन गया। थे बेसहारे, क्या बन गए? सहारे। सुन रहे थे उपदेश और आपको ऐसा लगता कि महाराज का उपदेश हम सुने। हाँ सही बताएं, हम तो दीक्षा देखने गए थे, उम्मीद नहीं थी दीक्षा हो जाएगी, पर आचार्य की दृष्टि थी, अपन ने निवेदन किया, अपना काम बन गया। सो मैंने इतना ही कहा, हम गए थे बाजार दुकान देखने या माल खरीदने, पर क्या करें, हम गए थे देखने मेला, पर क्या करें, खुद दुकान लगा बैठे। तो ये होता है, बेसहारा जीवन भी क्या बन जाता है, दूसरे को सहारा देने वाला बन जाता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं। आदर्श मतलब एक उदाहरण, एक शिक्षा, एक ज्ञान। यहाँ पर इतिहास संबंधी सदियों से जो उलझी हुई समस्याएं हैं, वे सहज सुलझती जाती हैं क्षण भर की इस संगति से। यहाँ पर जो भी दुनिया भर की समस्याएं, इतिहास की, यहाँ की वहाँ की, सब गुरु चरणों में सुलझ जाती हैं। सुन रहे ना, आज कौन सा दिन है? स्वतंत्रता दिवस है आज। कौन सा दिवस है? हैं? स्वतंत्रता दिवस है। आप मनाना चाहते हो? बस दुनिया से छुटकारा पाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए गुरु के चरणों में चले जाओ, आपको स्वतंत्रता दिवस बस समझ में आ जाएगा। स्वतंत्र होने का एक ही तरीका है, गुरु के चरणों में जाओ, सारी गुलामी छोड़ दो। जो इंद्रियों की गुलामी है, जो मन की गुलामी है, विषयों की गुलामी है, इसको छोड़ करके स्वतंत्र होना चाहते हो, गुरु के चरणों में जाओ, तुम्हें वहाँ स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। सब गुलाम बने हुए हैं, कोई इंद्रियों के गुलाम है तो कोई मन का गुलाम है। ये तो कहते हैं जोरू का गुलाम है, लेकिन हकीकत तो मन का गुलाम है, आदत का गुलाम है आदमी। है कि नहीं? बोलो, आदत से लाचार है। ये आदतें कब छूटेंगी बुरी?
जब गुरु के चरणों में जाओगे तभी छूटने वाली हैं, पहले छूटने वाली नहीं। अच्छे अच्छे लोग आदर्श पा गए, उनके लिए अच्छा जीवन प्राप्त हो गया, ये कह रहे हैं। ये सब गुरु सानिध्य की बात है। हकीकत तो ये है, ये उपाश्रम प्रतीक है गुरु के चरण सानिध्य का। उपाश्रम और कुछ नहीं है, गुरु का चरण सानिध्य ही है। भव्य जीव गुरु का सानिध्य पा करके पतित से पावन बना लेते अपने जीवन को। गुरु का निर्देशन पाते हैं, साधना करते जाते हैं, अपना जीवन उन्नत सुखी ऊर्ध्वगामी बनता चला जाता है। देखो ना, पुरवा भील, खादर शाह भील मात्र क्षण भर की संगति में गुरु के पास गए, सुन रहे ना, मांस का त्याग किया जीव ने, और क्या हुआ, सौधर्म स्वर्ग में का वैभव प्राप्त कर लिया मात्र इतनी सी संगति से। इसलिए कहते साधु की संगति हमेशा करते रहना चाहिए। तुलसी साधु संगत की संगत, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनि आध। तुलसीदास जी लिखते हैं कि आप साधु की संगति करिएगा, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में भी पुनि आध। उतना भी मिल गई आदि से भी आधी संगति एक घड़ी में से, तो अभी समझ लो एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की, उसमें भी आधी 12 मिनट, उसमें भी आधी 6 मिनट। 6 मिनट भी आपने संगति कर ली साधु की तो समझ लेना हरे कोटि अपराध, करोड़ों पापों को नष्ट करने वाली हुआ करती है। इसी साधु संगति से विमुख मत हो, इससे जो लाभ होता है वो किसी चीज से लाभ नहीं होता। सुन रहे हैं आप लोग की नहीं? और मैं तो कई बार कहता हूँ, साधु की आहारचर्या कराने का सौभाग्य जिसको प्राप्त हो जाता है, समझो उसने 6 आवश्यक पाल लिए। वैसे आपके 6 आवश्यक नहीं पलते, मैं देखता हूँ आपके 6 आवश्यक बिल्कुल नहीं पड़ते, लेकिन जिस दिन आप साधु का पड़गान करते हो अपने घर में, उस दिन पल जाते हैं। कैसे पल जाते हैं? आप पूजन करते हैं कि नहीं करते, पात प्रक्षालन करते हैं कि नहीं करते, ये पूजन में आ गया। फिर दूसरा कौन सा? देव पूजा, गुरु उपासती, गुरु सामने है ही उनकी उपासना करे, गुरु उपासती। स्वाध्याय, स्वाध्याय में क्या लिखा? साधु का पड़गान करना चाहिए, नवदा भक्ति करना चाहिए। आप नवदा भक्ति जानते कि नहीं? क्या किसके बाद क्या करना, किसके बाद क्या करना? नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र, अत्रो अत्रो नहीं, अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ, आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो नहीं, अत्र अत्र, अत्र माने यहाँ यहाँ यहाँ, तिष्ठ तिष्ठ, तिष्ठो नहीं, तिष्ठ 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 माने खड़ी हुई, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। क्या हुआ उसका अर्थ? अत्र अत्र, यहाँ यहाँ यहाँ, और तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। सुन रहे ना? ये फिर क्या बोलते आप लोग? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहा जल शुद्ध है। ये सब जो आगम में लिखा, फिर जाके पात प्रक्षालन आदि कराना, फिर प्रणाम करना। कुछ लोग प्रणाम करना भूल रहे हैं, कुछ लोग कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। एक भक्ति कम हो जाएगी यदि प्रणाम नहीं करेंगे तो। हम पूजन कर ली, थाली साइड में कर ली, हाँ एक हाथ कर लेता है, चलो चल जाएगा। और गंधोदक प्रत्येक सदस्य को लेना चाहिए चौकी में। एक बार बेनाडा जी ने प्रश्न उठाया, अच्छा श्री जी, गंधोदक यदि हम लोग आहार के बाद ले लें तो फिर आपको आहार भी देना और आपकी वो धूली? तो आचार्य ने कहा नहीं, ये निर्विचिकित्सा अंग का पालन होता है। मुनि महाराज मलिन शरीर वाले हैं, कहीं से भी आ रहे हैं तो उनके चरणों का गंधोदक अपने सर पर ले लेना, ये निर्विचिकित्सा अंग का मतलब गिलानी नहीं करना किसी प्रकार की। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? पात प्रक्षालन के बाद पूजन कर लिया, पूजन के बाद प्रणाम, प्रणाम के बाद उच्चासन तो पहले हो गया था, शुरू में हो गया था पड़गान के बाद। तो अब क्या करते हैं आप? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, शुद्धि बोलते हैं। ऐसी नवदा भक्ति, ये चाहे पढ़ो और चाहे करो। स्वाध्याय से तो महत्वपूर्ण हो गया करना, ये कर लिए, स्वाध्याय हो गया। फिर संयम, स्वाध्याय संयम, संयम उस दिन आप सुबह से लेकर के बिल्कुल नहीं खाते, बोलो, और आपका उपयोग एक साइड बना रहता है, यहाँ हुआ नहीं जाता आपका उपयोग। संयम, तप, सर्दी हो तो
मात्र धोती दुपट्टा पर कपते कपते खड़े रहते हो। गर्मी हो तो भी धूप में खड़े रहते, पड़गहन धूप में ले जाए, तप नहीं होता क्या? बोलो तप। और दान हो रही रहा है। ये 6 आवश्यक मात्र गुरु को पड़गहन करने से आपको उपलब्ध हो जाती है। ये है साधु संगति का फल। सुन रहे ना? क्योंकि आप लोगों का धर्म परावलंब है, स्वावलंब नहीं है, पर आलंबित है। जब तक देवशास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपके आवश्यक पलेंगे कैसे? मुनि महाराज तो कोई बात नहीं, दीक्षा लेकर के बैठ जाएंगे, पर आप क्या करोगे? परावलंबन है, इसलिए गुरु के बिना नहीं। इसलिए तो कहता हूं, जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना श्रावक का जीवन अधूरा है। अधूरे हैं उसके आवश्यक, पूरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु की संगति उसे परम आवश्यक है। तो स्वतंत्र होना चाहते हो, कर्मों की परतंत्रता से बचना चाहते हो, स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हो, कुछ करो। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। इतना तक का उत्तम देश मिलना बहुत कठिन है। आप सौभाग्यशाली हैं जो आपके लिए उत्तम देश मिल रहा है। देखो ना, सैनिक यदि बॉर्डर पर ना खड़े होते तो हम यहाँ साधु और हम साधना कर पाते क्या? नहीं कर पाते। उत्तम देश मिलना बहुत कठिन है, जहाँ पर संस्कार पल सकें, जहाँ राजा लोग धर्मनिष्ठ हों, जहाँ की प्रजा धर्मनिष्ठ हो। ऐसे संस्कारवान बहुत मुश्किल होता है। आपका तो सौभाग्य, आप ऐसे उत्तम देश में, उत्तम कुल में जन्म लिए हुए हो। साधु और सैनिक एक हैं। सैनिक देश की रक्षा के लिए संकल्प लेता है और साधु धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लेता है। वह भी भूख प्यास सहन करता है और ये भी भूख प्यास को सहन करता है। ये मत समझना कि जो सैनिक हैं वो पाप ही कर रहे हैं, नहीं, वो देश की रक्षा का भाव बना रहे हैं। विरोधी हिंसा है उनकी, संकल्प हिंसा नहीं है, क्योंकि वह और उसका शावक का त्याग होता ही नहीं। तो इस प्रकार से सैनिक जो हैं वह देश की रक्षा के लिए और साधु धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। इसलिए देश के बारे में आप लोगों को भी सोचना चाहिए। और आज जो वर्तमान परिस्थिति है, इस समय सबसे अच्छा है जो सरकार कह रही है उसका थोड़ा पालन करते जाओ। ये देश के लिए उपकार हो जाएगा, देशवासियों के लिए उपकार हो जाएगा, ताकि हम इस कोरोना संक्रमण से एक दूसरे से बचा सकें, बच सकें। ये तो राष्ट्रहित तो है ही। राष्ट्रहित में विचार करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जो देश की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वही तो संस्कारवान कहलाता है। कहते हैं, वो याद तो नहीं आ रहा है लेकिन उसका भावार्थ समझ में आ रहा है, हम समझा देते हैं। कहते हैं स्त्री के लिए 2 पुत्र जन्म देना चाहिए, या तो वह देश के लिए कुछ करे या धर्म के लिए कुछ करे, वरना उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए पुत्र। इससे अच्छे बिना पुत्र के रहो, या तो देश को समर्पित हो जाए या धर्म को समर्पित हो जाए। ऐसी पुत्रों को जन्म देने वाली माता सही माता कहलाती है। देश हित में कुछ करे, जनहित में कुछ करे या आत्महित में कुछ करे, कुछ तो करे वो, वरना ऐसे तीसरे बीच की मझधार में रहने वाले कोई काम के नहीं। इससे नपूता रहना अच्छा माना है। या तो धर्मवीर हो या फिर देश का वीर जवान हो, तब वह कुछ काम कर सकता है। अर्थात देश हित में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। क्यों मल्ल कुमार जी? हाँ, आपके पुत्र तो राहुल हैं ही, कलेक्टर रहे, उसके बाद अभी चीफ सेक्रेटरी में हैं, मंत्री वगैरह की। तभी उनके यहाँ पर मतलब नानी हैं, उनकी संलेखना यहाँ पर चल रही है। मल्ल कुमार जी बहुत पहले से परिचित हैं, अभी देवोदय महासंघ के अध्यक्ष हैं और आचार्य की बड़ी कृपा रहती है। इन्होंने हजारों लाखों पशुओं को बचाया। खड़े हो जाइए, लोग देख तो लें कम से कम, और देवोदय में वो संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनके भी संस्कार अच्छे हैं और बच्चे में भी अच्छे संस्कार हैं। एक बार जब वो ग्वालियर साइड थे राहुल, तो उन्हें कोई आदेश दिया गया किसी पशु को मारने का, उन्होंने साफ मना कर दिया, पशुओं को नहीं मारा जाएगा।
जैसे सुअर के लिए गोली चला देते, कुत्तों के नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कार्य नहीं हो सकता। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई कि देखो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि तत्काल निर्णय दे देते हैं, ये समझते नहीं हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या है, कैसे हैं। तो ये सब बहुत सारे अहिंसा के क्षेत्र में यदि अपन अच्छे हैं तो अपने बच्चे भी अच्छे संस्कारवान निकलते हैं। एक नाम होता है जैन समाज का, ये देश के लिए समर्पित हैं। ये सब समर्पण की बात है, देश पर हो या राष्ट्र पर हो, समर्पण होना चाहिए। व्यापकता होती है, देश के प्रति समर्पण भी व्यापकता है और धर्म के प्रति समर्पण भी व्यापकता है। ये राग नहीं है, ये प्रेम है। जो आप लोग पढ़ते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर, ऐसी भावना अपने बच्चों के अंदर ओत प्रोत करिएगा, उन बच्चों में संस्कार डालिएगा। बेटा कुछ तो धर्म के लिए समर्पण करो, कुछ तो देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए समय निकालो, क्योंकि तुम ग्रस्त हो, तुम साधु नहीं बन सकते, सैनिक नहीं बन सकते, तो कुछ अंशों में अपने देश के लिए तो कार्य कर सकते हो। ऐसा देश हित में, जनहित में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने आप में कुछ कर जाता है। न्याय प्रिय बनो, अपने प्रति भी न्याय करो, दूसरे के प्रति भी न्याय करो, क्योंकि जो न्याय प्रिय होते हैं वो लोकप्रिय हो जाते हैं। जो न्याय प्रिय नहीं होते वो कभी लोकप्रिय नहीं होते। लिख देते हैं आप लोग, ये लोकप्रिय नेता हैं, पर जो न्याय प्रिय होते हैं वही लोकप्रिय बन जाते। लिखना अलग है और अमल में लाना अलग है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि अपने जीवन के निर्वाह के साथ साथ निर्माण करिएगा। निर्माण करने का अर्थ है कुछ परोपकार की बात, देश हित की बात, जनहित की बात, धर्म की बात आपके पास हो तो जीवन का निर्माण होता है। बाकी सभी लोग संसार में जी रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं सब लोग तो कर रहे हैं, हम क्या करें, और यही सब लोग सोच लेते तो फिर कुछ ही नहीं होता देश का। इसलिए देश का भला करने के लिए कुछ तो, धर्म की प्रभावना के लिए कुछ तो अंश देना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव वही है जो हमेशा धर्म की प्रभावना में प्रयास करता रहता है, और सच्चा नागरिक वही है जो देश हित में कुछ ना कुछ विचार करता रहता है, सोचता रहता है, अपना योगदान देता रहता है। क्योंकि ऐसा उत्तम देश हर किसी को प्राप्त नहीं होता। हमारे तीर्थंकरों ने पहले देश को संभाला, समाज को संभाला। आदिनाथ भगवान ने तो कृषि, मशी, अर्षि, शिल्प, कला, वाणिज्य आदि का उपदेश दिया ताकि लोग आजीविका का निर्वाह कर सकें। तो राज शासन भी जरूरी है और जिन शासन भी जरूरी है, दोनों की संभाल करने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग बच्चों में ऐसे संस्कार डालें ताकि वह कुछ कर सकें। एक संस्मरण छोटा सा याद आ रहा है, सुना दूं। एक परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा चल रही थी, तो आचार्य श्री जी ने कहा कि देखो एक देश का नियम था कि आप कितने भी बच्चे पैदा करो पर एक राष्ट्र के लिए देना पड़ेगा। किसके लिए देना पड़ेगा? राष्ट्र हित में देना पड़ेगा आपके लिए एक बच्चा, और उस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति का एक बच्चा का योगदान रहता था राष्ट्र के लिए। तो बोले मैं भी कह रहा हूँ आप लोग भी ज़्यादा चेतन परिग्रह मत रखो। बच्चे भी परिग्रह हैं, पत्नी भी परिग्रह, पति भी परिग्रह हैं, दासी दासी परिग्रह, चेतन परिग्रह हैं, चेतन अलग। तो बोले एक काम करो तुम लोग भी, अब मैं नियम लागू कर रहा हूँ, हंस कर बोलते हैं आचार्य, आप लोग भी एक पुत्र हमें दो ताकि हम धर्म के मार्ग में लगा सकें, उससे धर्म की रक्षा में लगा सकें उससे। ऐसा होना चाहिए आपका बेटा, चाहे श्रावक के रूप में हो और चाहे साधु के रूप में हो, उसका अधिकांश समय श्रावक है तो धर्म में लगना चाहिए, धर्म की सुरक्षा व्यवस्था में लगना चाहिए। वो धन्य है माता पिता जिनके बेटे राष्ट्र हित में, देश हित में और समाज हित में एवं धर्म के हित में लगे हुए हैं। उन माता पिताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद है जो इस प्रकार की भावना बना करके अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ये निर्माण का युग है, विकासशील युग है। अपने भावों विचारों को बढ़ाने का प्रयास करिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारे संस्कार, धर्म,
देश की उन्नति में काम आ सकें और ऐसे ही संस्कार हमारी संतान में आ सके। नमोस्तु। भावों की निर्मल सरिता में